दोस्तों, क्या आपको पता है गंगा मैया को स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों आई? इसका रहस्य क्या है? गंगा मैया को धरती पर लाने की कथा धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है, जो न केवल तप और भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि मानवता और कर्तव्य के लिए किए गए कार्य किस प्रकार से सृष्टि पर अपना एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। इस कथा का मूल केंद्र राजा भगीरथ है। इनकी ही अटूट निष्ठा और बलिदान ने गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन संभव किया। यह गाथा महाकाव्य रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या में एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा सगर थे, जो सूर्यवंश के वंशज थे। राजा सगर अपने समय के महान राजाओं में से एक थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। स्वर्ग के देवता भी उनकी ख्याति से डरते थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक समय उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ उस समय की एक प्राचीन परंपरा थी, जिसमें यज्ञ के घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था, और वह घोड़ा जहां जहां जाता था वहां राजा की सत्ता स्थापित मानी जाती थी। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोकता या रोकने का प्रयास करता, तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता। यह अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति और सत्ता का प्रमाण था। यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया। वह घूमता हुआ अनेक स्थानों से होकर गुजरा, परंतु कुछ समय बाद वह घोड़ा गायब हो गया। बात ऐसी थी कि यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र चुरा कर ले गए। उन्हें यह शक हो गया था, यदि यह यज्ञ सफल होता है तो राजा सगर स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे। इसलिए उन्होंने यज्ञ के घोड़ा को कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर को जब यह पता चला कि यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया है, तो उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे उस घोड़े को खोजें और उसे यज्ञ के लिए वापस लेकर आए। खोजते खोजते सभी पुत्र साथ एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें भूख लगी। वे भूख बुझाने हेतु एक आश्रम में पहुंचे। यह आश्रम महान तपस्वी कपिल मुनि का आश्रम था। उन्होंने आश्रम में घोड़ा बांधा हुआ देखा। यह देखकर सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को ही चोर समझ बैठे तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। कपिल मुनि उस समय प्रभु के ध्यान में लीन थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंख खोली, उन्होंने देखा कि राजा सगर के पुत्र उनके ऊपर घोड़े की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार के व्यवहार से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया, और देखते ही देखते सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनके शरीर भस्म में बदल गए और उनकी आत्माएं वहीं बंधी रह गईं। उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकी। राजा सगर को जब यह पता चला तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। ऋषियों ने बताया कि जब तक स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर नहीं उतरेगी और उसके पवित्र जल से तुम्हारे पुत्रों का तर्पण नहीं होगा, तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इस घटना ने सगर वंश पर एक भारी दुख और शाप की छाया डाल दी। धीरे धीरे समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, पर कोई भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो सका। सगर वंश में फिर जन्म हुआ एक महान राजा का, भगीरथ। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके पूर्वजों की आत्माएं को कपिल मुनि के श्राप के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और वे पृथ्वी पर ही हैं, तब राजा भगीरथ का हृदय अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए करुणा और कर्तव्य की भावना से भर गया। उन्होंने उसी समय यह निश्चय किया कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मैया गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाएंगे, ताकि गंगा मैया के पवित्र जल में स्नान से उनके पूर्वजों की आत्माएं शुद्ध होकर मुक्त हो सके। राजा भगीरथ को यह ज्ञात था कि गंगा को धरती पर लाना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा स्वर्ग की पवित्र नदी है और उन्हें धरती पर लाना लगभग असंभव था। फिर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या अत्यंत कठिन थी। कई वर्षों तक के बिना खाए पिए तप में लीन रहे। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तथा उनकी इच्छाओं के बारे में पूछा। राजा भागीरथ ने अपनी विनती सुनाई कि वे गंगा माता को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, परंतु कहा कि गंगा का वेग इतना तीव्र है कि यदि उसे सीधे पृथ्वी पर गिरने दिया जाए तो वह पृथ्वी का अंत हो सकता है। तब राजा भागीरथ ने इसका समाधान पूछा। भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ को सलाह दी कि वे भगवान शिव की आराधना करें। पूरे सृष्टि में वही हैं जो गंगा के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या करना शुरू किया। उनकी तपस्या के प्रभाव से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे भागीरथ, तुम मुझसे क्या
चाहते हो? तब राजा भगीरथ ने उन्हें अपनी विनती सुनाई। शिवजी ने वचन दिया कि वे गंगा के तीव्र प्रवाह को अपनी जटाओं में समेट लेंगे तथा नियंत्रित करेंगे ताकि गंगा मैया पृथ्वी पर शांति से प्रवाहित हो सके। जब गंगा मैया स्वर्ग जी चली तो उनका अट्ठास देखकर सारा ब्राह्मण कांप गया। तब देवों के देव महादेव ने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा के प्रचंड प्रभाव को रोका। तब गंगा मैया शांति से पृथ्वी पर आ गई। गंगा मैया ने इस प्रकार धरती पर अपने पवित्र जल से कई स्थानों को पावन किया। तब जाकर अनेक तीर्थों का निर्माण हुआ। गंगा मैया के धरती पर आने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा को अपने पूर्वजों के भस्म स्थल तक पहुंचाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। गंगा मैया ने भगीरथ का अनुसरण करते हुए धरती पर बहना शुरू किया और अपने पवित्र जल से उन स्थानों को भी पवित्र कर दिया जहां से वह प्रवाहित हुई। गंगा का यह प्रवाह न केवल पवित्रता का प्रतीक बना, बल्कि जहां जहां वह बहती गई वहां वहां नए जीवन का संचार हुआ। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए थे। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श मात्र से उन पुत्रों की आत्माएं शुद्ध हो गई और उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा कपिल मुनि के दिए श्राप से उनका निवारण हुआ। अंततः राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए जो कठिन तपस्या की थी वह सफल हुई, जिसके कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में गंगा को जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। गंगा मां के रूप में पूजी जाती हैं। उनके जल को पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। गंगा मैया के जल में स्नान से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।